नमस्ते, फिर से आपका स्वागत है। वीडियो के इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आपकी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डिसीजन चाहे कोई भी हो, डिसीजन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसके लिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी लाइफ में कोई डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है, तो आपको एक रैशनल डिसीजन लेने के लिए कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए। बहुत सारे आजकल किताबें आ गई हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके डिसीजन लेने का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। पर मोटे तौर पर आप चाहें तो अपने डिसीजन को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप फियर को आइडेंटिफाई करना शुरू करिए, और इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक पेपर, पेन, पेंसिल लेके बैठ सकते हैं और आपको अपने डिसीजन लेने में जो भी फियर समझ में आ रहा है, जो भी आपको डर लग रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। आप एक लेज़र बनाइए जिसमें आपके जो भी फ्यूचर के जो भी फियर, उसके जो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उनके बारे में उनको नोट डाउन करना शुरू कर लीजिए। आप ये देखिए कि जो भी उसमें अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उसमें क्या वर्स्ट कंडीशन आ सकती है, कितना बुरा हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो जो भी वर्स्ट कंडीशन हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर हो। कई बार इरेशनल हमारे जो डिसीजंस होते हैं ना, उसमें जब हम ऑटोमेटिक थॉट्स को अपने फ्लो में छोड़ते हैं, तो वो कुछ ऐसी बातें सोचना शुरू कर देता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो आप उन फियर को अपने लॉजिक के हिसाब से, रैशनल के हिसाब से उसको परखना शुरू करें। विचार करें कि जो ये आपका डिसीजन है वो रिवर्सेबल है कि नहीं। मान लीजिए अगर कुछ उसमें डैमेज होता है, कुछ उसमें लॉस होता है, तो आप रिपेरेबल उसको कर सकते हैं या नहीं, या उसको आप रिवर्सेबल कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप उसको रिवर्सेबल कर सकते हैं तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। आप किसी भी न्यूट्रल पर्सन के साथ डिस्कस कर सकते हैं अपने डिसीजन के बारे में, अपने उस फियर के बारे में। वो न्यूट्रल पर्सन आपका फैमिली का मेंबर हो सकता है, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई काउंसलर हो सकता है। कोई भी एक ऐसा न्यूट्रल पर्सन रखें जिसको आप ये बातें सारी बता सके और आप उनसे राय ले सके। हमेशा ध्यान रखिए कि डिसीजन आपका होगा, बस आप यहाँ थोड़ा सजेशन ले रहे हैं या दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गीता में भी ये कहा गया है कि अगर आप नॉलेज अच्छी रखते हैं तो नॉलेज से प्योर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपकी परेशानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इस वजह से होने वाली कुछ भी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो ऐसे में निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए आप एक स्प्रेडशीट बना सकते हैं। आप चाहें तो एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। उस एक्सेल शीट में आप जितने भी डिसीजन के कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसमें प्लस माइनस यूज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको एनालाइज कर सकते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप एंग्जाइटी में होते हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हमेशा कोशिश करें कि आप बहुत ही शांत रहें। फाइनल डिसीजन लेने के पहले आप चाहें तो रोल प्ले कर सकते हैं। रोल प्ले का मतलब ये होता है कि आप चाहें तो अपने आप को ही आप सजेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को ही आप सलाह दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा शतरंज को दोनों साइड से खेलते हुए, तो आप चाहें तो एक साइड में अपने आप को रखें, एक साइड में अपने आप को ही दूसरा व्यक्ति बनाकर रखें, और जितने भी निगेटिव उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जो उसके प्रोस हो सकते हैं, जो कॉन्स हो सकते हैं, वो सारा आप एक सलाहकर्ता, एक एडवाइजर के रूप में अपने आप को ही समझाने की कोशिश करिए। अगर आपको कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी अगर आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने मन की आवाज़ को सुने। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने मन की आवाज़ को सुनकर फैसले लेते हैं, तो कभी कभी आप उसमें सेटिस्फाइड फील करते हैं, और अगर उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं तो भी आप अपने आप को कंसोल कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमेशा डिसीजन लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको डिसीजन नहीं भी लेने का डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या फिर अपने डिसीजंस को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख देना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।